हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती हैं? तो इनको मिट्टी के तेल में डिप करके रखा जाता है क्योंकि ये आग पकड़ लेती हैं। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। तो जो हमारी बॉडी में धमनी और शिराएं होती है, उसमें शिराओं का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक हिस्से से अलग हिस्से में लेना। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं थल समीर। क्या बोलते हैं उनको? थल समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ उल्टे क्या है? कौन कौन से चलते हैं? शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है। जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो इसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये बल्ब का जो धातु होता है ये टंगस्टन का होता है। वह लघुत्तम संयम अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है, तो वो कौन सा सेकंड सेकंड होता है? क्या होता है वो? सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है, और लास्ट में 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो जो सामान्य रूप से उपलब्ध होता है वो 1 सेकंड होता है। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम मिल्क टीथ। ठीक है, दूध के दांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में? तो उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समतल यानी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का उसमें प्रयोग किया जाता है, जो सिंपल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? घास में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव नहीं पचा सकता, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी करने से पहले मतलब बता देते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। ठीक है, तो पराबैंगनी विकिरण तुम्हें पता है ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट कर रही है। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोडिंग की जाती है, जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। क्यों कोडिंग करते हैं? ताकि इस पे रस्ट ना लगे। ठीक है, कोरिजन और रस्ट से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च में किस प्रकार के दर्पण का कौन सा मिरर यूज होता है? तो अवतल मिरर जो होता है इसमें यूज होता है, जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, बाहर से उभरा हुआ होता है, अंदर से पतला अंदर होता है। ज्वलनशील पदार्थों की बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। आग आएगा, शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। ठीक है, आग आएगा, यहाँ थोड़ा गलती से मिसप्रिंट हो गया, आप पकड़ते हैं, तो इसके लिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं? बुलई मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं? बुलई मिट्टी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी एचएसएससी में रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यू किसी को नहीं पता इसका फुल फॉर्म, ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को हमेशा ओम में मापा जाता है। ठीक है, ओम का नियम मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। विशिष्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार होता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। जो बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का से उनका उपयोग करके बनाई जाती है। आगे, भूजल का पुनः भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो उसको बोलते हैं इंटरफिल्ट्रेशन, जिसको बोल देते हैं अंतःसंचयन क्रिया। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। लाइकेन, इसके बीच का सहजीवी जो संबंध होता है वो किसके अंदर होता है? जो लाइकेन जो पौधा है, तो उसका जो संबंध होता है सीधा वो शैवाल और कवक से होता है। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड में गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है? तो ये कंडक्टिविटी का गुण है। ठीक है, जो मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाह करता है उसको बोलते हैं चालन, यानी कि कंडक्शन। कंडक्टिविटी ही एक ऐसा गुण है मेटल्स का। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? ऐसे जैविक घटक को बोलते हैं बायोविडिसाइड्स। क्या बोलते हैं? बायोविडिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधन में दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा होता है? उसको बोलते हैं जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबोधित करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब से, जो पर्दे पर दिखाई देते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहन क्या है? आयन। जो आयन है बस वही है जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये एक पेंसिल वाला भी क्वेश्चन है 10th क्लास में। तो
इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, जिस कारण से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। कोई भी चीज आप ग्लास में रखोगे वो टूटा हुआ सा दिखता है। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हाइड्रा में नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम कोहरा जिसको स्मोक कहते हैं, +1 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर धुआं और कोहरा यानी कि स्मोक और फॉग दोनों मिक्स होते हैं। दोनों मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है।